नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस YouTube चैनल पर जीएस की संपूर्ण रिवीजन क्लास ले रहा हूं, जिसमें जीएस के सभी सब्जेक्ट के अलग अलग विषयों के जीएस अपने आप में एक बड़ा सेगमेंट है, तो उसके सभी विषयों के अलग अलग सेपरेट वीडियो, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का अलग अलग वीडियो लेकर के मैं यहाँ पर संपूर्ण रिवीजन करा रहा हूँ। इस रिवीजन से किनको फ़ायदा है? तो जो अभी अगले मंथ जुलाई मंथ में ही बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 और उसके बाद अगस्त में 4.0 होने वाली है। बिहार पुलिस भर्ती जो री एग्जाम्स अगस्त में होने वाली है, आने वाली है। बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है वो, उसके साथ ही बीपीएससी जो एग्ज़ाम ले रही है सिविल सर्विस की, या बिहार एसएससी इंटर और एसएससी लेवल, ये सारे एग्जाम्स में जो भी जीएस ओरिएंटेड सवाल आते हैं, यदि आपके सिलेबस में जीएस है तो वो आपको यहाँ से संपूर्ण कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जो जीएस के सवाल बनते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। ये तो बायोलॉजी का सेशन है, जिसमें पहला लेक्चर मैं बायोलॉजी का अभी ले रहा हूँ। इसके साथ ही प्लेलिस्ट में जाकर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का भी सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, जीव प्लस विज्ञान यानी कि जीवों का विज्ञान यानी जीवन का विज्ञान। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं। ये जो जीवन है, ये जो जीव है, उसके जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि बायोलॉजी जीव विज्ञान है। बायो और लॉजोस, बायो प्लस लॉजोस, तो ये जो है बायो का मतलब लाइफ, लाइफ यानी कि जीवन, और लॉजोस का मतलब स्टडी। तो बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ लाइफ। तो बहरहाल अगर ये आपको जीव विज्ञान को विशेष तौर पे पढ़ना है, एकदम बारीकी से एक एक चीज़ पढ़ना है, तो हमारा एक और प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें बायोलॉजी फाउंडेशन बैच करके है, जहाँ सारे कंसेप्ट को बारीकी से पढ़ाया जाता है। वहाँ आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। ये रिवीजन बैच है, एक तरह से टारगेट बैच है, जो आगामी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं उससे कंटेंट पे बेस्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो है सेल। तो सेल से शुरुआत करते हैं हम लोग बायोलॉजी में। सेल, तो सेल से रिलेटेड सारे कंटेंट को अभी हम अब इस स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सेल, तो पहला जो कंटेंट है, जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर यानी माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है? तो जो जैव कोशिका है यानी कि जो मानव की कोशिका है, उसके अंदर सारे कंपोनेंट होते हैं। देखिए, हमारी जो बॉडी है उसकी जो लास्ट यूनिट है वो सेल है, कोशिका है। हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से बना है। तो शरीर की संरचनात्मक और कार्य जो हम करते हैं, कार्यात्मक इकाई कोशिका है। तो कोशिका के अंदर कंप्लीट सिस्टम, तो जैसे कोशिका के अंदर आप देखते हैं कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, सभी है, कंप्लीट सिस्टम है वो। तो क्वेश्चन बनता है कि ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऊर्जा घर यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि इसके अंदर एक साइकिल चलती है, क्रैब साइकिल, जिसके अंतर्गत 38 एटीपी का निर्माण होता है और फिर वो एक ग्लूकोज बनता है, एक ग्लूकोज जो कि एक एनर्जी बनती है, ऊर्जा का रूप लेता है। तो चलिए अगला कंटेंट कहता है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स साइकिल है। कौन सा साइकिल है? तो क्रेब्स साइकिल, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेब्स साइकिल। उसके बाद अगला कंटेंट है कि प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन से तथा लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लासिकाएं, कोशिकाएं पाई जाती है? तो वो है पीलिया। वो क्या है? पीलिया है। किसी जीव में लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते, तो वो है छिपकली। तो जो छिपकली है उसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति। देखिए दोस्तों, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका, दो सेल होता है। तो जो जंतु कोशिका होती है यानी एनिमल सेल जो होता है वो ऐसे ही रहती है नॉर्मल, इसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है जो कि प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन जो पादप कोशिका है उसके ऊपर एक अलग से एक्स्ट्रा लेयर रहता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम लोग जो है हमारी स्किन के ऊपर हम लोग शर्ट पैंट पहन लेते हैं तो ढक जाती है, सुरक्षा होती है। लेकिन पौधों में ऐसा नहीं है, पौधा धूप में, गर्मी में, बरसात में हमेशा बाहर रहता है। तो ईश्वर ने उसे एक एक्स्ट्रा
यूं कहिए तो एक एक्स्ट्रा उसको प्रोटेक्शन दिया है जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति सेल वॉल, जो कि सेलुलोज का बना होता है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि सेलुलोज का बना होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? तो अंडाशय में। तो जो फीमेल का अंडाशय होता है वहां पीट पिंड पाया जाता है। अगला जो कंटेंट हमारा है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहा जाता है? एपोप्टोसिस कहा जाता है। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होती है? देखिए जो सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है केंद्रक, उसमें तो डीएनए है ही। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। साथ ही जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल, तो प्लांट सेल के जो हरित लवक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, उसमें भी डीएनए पाया जाता है। तो ये कई बार सवाल पूछा गया है कि जो डीएनए है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। चलिए दूसरा कंटेंट है, किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल जो है उसके जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, दिमाग में, ब्रेन में, उसमें सेल डिवीजन नहीं होता। इसीलिए तो जब सर में चोट लगती है तो जो सर है, जो सर में चोट लगती है तो लोग की मृत्यु हो जाती है। इसलिए ईश्वर ने हमें एक खोला पहनाया है जिसे क्रेनियन की खोला है, क्रेनियन की हड्डी, 8 हड्डी मिलकर ये पूरा एक यूँ समझ लिए हेलमेट तैयार किया है। इसीलिए जब भी दोपहिया वाहन पे लोग चलते हैं तो सलाह दी जाती है कि उसे हेलमेट का यूज करें, कि एक खोला ईश्वर ने दिया, ये फट जाएगा, इसको बचाने के लिए एक दूसरा खोला पहनते हैं हेलमेट के रूप में। लेकिन अक्सर गांव में देखिएगा आप लोग कहते हैं कि फलाना दरोगा हमको जानता है, फलाना थाना हमको पहचानता है, हम बहुत महतो जी हैं, बहुत फुच्च बाबू हैं, हमको कुछ नहीं होगा। भाई दरोगा पुलिस 1 मिनट के लिए आपको मान लीजिए छोड़ भी देता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ या आप भी समझ सकते हैं कि जब आप गिरोगे, एक्सीडेंट होगा, ईश्वर ना करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन कभी हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो आपकी मौत से कोई दरोगा जी नहीं बचा सकते। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी सेव कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि हम अपने लाइफ को, जीवन को, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने, ना कि दरोगा या पुलिस से बचने के लिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको बात अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, ये तीनों पाया जाता है। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो जॉनसन ने। तो जीन शब्द जो है वो जॉनसन भाई ने दिया। भाई बहुत अच्छे विद्वान थे। रिवर्स प्रतिलेखन, रिवर्स आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरटी की खोज किसने की? टेमिन एवं बाल्टीमोर। देखिए आरटी क्या होता है? जो डीएनए होती है, डीएनए सेल, और एक होती है आरएनए सेल। तो जितने भी वायरस, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वायरस खास करके, वो आरएनए सेल होता है, और जो हम लोग हैं वो डीएनए सेल है। डीएनए सेल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और आरएनए सेल बहुत इजीएस्ट होता है। तो आरएनए से डीएनए में जब हम चेंज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो वायरस होते हैं वो आरएनए होता है, और आरएनए की टेक्नोलॉजी को पकड़ने के लिए, आरएनए के सिस्टम की रिसर्च के लिए हमारे पास सिस्टम नहीं होते। तो हम क्या करते हैं कि आरएनए से क्या बनाते हैं? डीएनए। तो रिवर्स कर लेते हैं, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसीलिए कोरोना वायरस की जब जांच होती थी तो आरटी-पीसीआर टेस्ट होता था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन रिएक्शन। आरटी-पीसीआर का जो रिपोर्ट आता था तो उसमें लोग एक दिन बाद देखते थे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब आपको कोरोना है, नेगेटिव है इसका मतलब आपको नहीं है। तो बायोलॉजी में यदि आप नेगेटिव है तो बेस्ट होता है। ओके, चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला कंटेंट हमारा, ये कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, आप एग्जाम देंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी से सवाल बनते हैं। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई को प्रभाव को छुपाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता, लॉ ऑफ डोमिनेंट होता है। इसकी खोज मेंडल साहब ने की थी। इस मेंडल साहब ने एक रिसर्च किया जिसमें मटर के पौधे का चयन किया, और उन्होंने ही बताया कि जब एक जीन दूसरे जीन को प्रभाव को छुपाता है, इसका मतलब एक जीन दूसरे जीन को कवर कर लेता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंट कहते हैं, प्रभाविता का नियम। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं हमारा कौन सा कंटेंट है। चलिए तो ये कंटेंट है हमारा, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। बिल्कुल, यह किससे मिलकर बनाता है? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। देखिए ये जो हमारा सेल है इसके अंदर एक होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए वगैरह। तो इसके अंदर भी एक लिक्विड भरा आता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रिका द्रव, और एक
द्रव यहाँ भरा रहता है जिसे कहते हैं कोशिका द्रव, और ये दोनों मिलकर के बनता है जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। यही जीव द्रव ओरिजिनल आदमी है जो सेल को जिंदा रखता है। चलिए अगला है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। 23 जोड़ा होता है, 46 टोटल होता है। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो कैल्शियम जो है वो पौधों में कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है। तो जो पौधे का सेल वॉल जो बनता है वो कैल्शियम उसका महत्वपूर्ण घटक है। अगला स्लाइड अगला कंटेंट है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइक्रोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। जीवन तभी संभव है जब जीव द्रव है। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। हरित लवक। ओके, अगला स्लाइड चलते हैं। अगली स्लाइड में हमारा कंटेंट है कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो कैरलस लिनियस। देखिए जो पूरे ग्रुप्स जितने भी जीव विज्ञान में प्लांट्स हैं, जीव हैं, उन सबको कैटेगराइज करने के लिए कई सारे विद्वान ने प्रयास किया, जिसमें कैरलस लिनियस ने द्विनामा पद्धति दिया, जिसमें वंश, जीनस और स्पीसीज नेम कहा जाता है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव तंतु प्लाज्मोड्स मेटा के द्वारा। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाता है? पोटासियम। देखिए जो पौधों की जो पत्तियां होती है उसमें आपने देखा होगा, आपको ऐसे नंगी आंखों से नहीं देखा, माइक्रोस्कोप, इसमें बहुत सारा डॉटेज होता है। इस डॉटेज ये खुले होते हैं, इसे कहते हैं रंध्र। इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होती है, सूर्य की रोशनी आती है, वाष्प उत्सर्जन होता है। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका इसको खोलने में निभाती है वो पोटासियम। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई? तो गोल्जी बॉडी जो होता है वो ट्रैफिक पुलिस है, एक तरह से एनर्जी को ट्रांसफर करता है यहाँ से वहाँ। देखिए यदि आप, मैं समझता हूँ कि रिवीजन क्लास है, कुछ नए बच्चे को दिक्कत हो रही होगी, लेकिन यदि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो हमारे बायोलॉजी फाउंडेशन बैच का प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के आप बायोलॉजी को समझ सकते हैं। वहाँ बारीकी से हर टॉपिक को समझाया गया है। क्योंकि ये टारगेट फॉर रिवीजन है और एग्जाम की दृष्टि से है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट आप अचीव करें। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन वर्ष 1959। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? परागमय। परागमय होती है। चलिए अगले स्लाइड में हमारे बीच है विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। विश्व का सबसे बड़ा कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है सेरिबेलम का ग्रेन्यूल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तो वह है अंडाणु, स्त्रियों में अंडाणु। और अगर पुरुषों की बात करें, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन सेल है, जो कि ब्रेन में होता है, न्यूरॉन सेल। पुरुषों में न्यूरॉन सेल सबसे बड़ी कोशिका, और महिलाओं में अंडाणु। जो अंडाणु महिलाओं में पीरियड्स के दौरान बाहर निकल जाते हैं, वो अंडाणु जो शुक्राणु से निषेचित होकर के एक नए बच्चे को जन्म देता है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, स्पर्म। सबसे बड़ी पादप कोशिका है कार्लोपोटेक्सीफोलिया। तो इससे सवाल बनते हैं दोस्त, ये कंटेंट बहुत जबरदस्त है, इसे जरूर आप देखते रहें। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु को निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। बिल्कुल, ये जो अंडवाहिनी है उसमें संपन्न होता है। अंडवाहिनी, आपने कई किताबों में ऐसा पिक्चर देखा होगा, अंडवाहिनी। तो ये जो है फ्लोपियन ट्यूब FT, इसी में अंडा रहता है और इधर ये वेजिनल मार्ग है, तो यहाँ से शुक्राणु प्रवेश करता है और फिर ये अंडाणु से निषेचित होकर के निषेचन क्रिया प्रारंभ करके खत्म करती है और फिर नए बच्चे का जन्म होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कई बार कि निषेचन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन होता है फ्लोपियन ट्यूब। क्लियर है? वेजाइना में नहीं, आप गलती से योनि नहीं मारेंगे। वेजाइना एक रास्ता है, एक मार्ग है जो शुक्राणु को रिसीव करता है, बस। बाकी के काम फ्लोपियन ट्यूब में होता है, निषेचन अंडाणु से शुक्राणु मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये था बायोलॉजी का पहला लेक्चर और पहला चैप्टर कोशिका के बारे में हमने आपको बताया। यदि आपको पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसी तरह केमिस्ट्री, इसी तरह आपको फिजिक्स और इसी तरह हिस्ट्री, पॉलिटी,
ज्योग्राफी, इन सभी विषयों का यानी संपूर्ण जीएस का महा रिवीजन क्लास, संपूर्ण रिवीजन मैं यहाँ यूट्यूब पर ले रहा हूँ। जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी सिविल सर्विस, बिहार एसएससी और एनटीपीसी और एसएससी एमटीएस सीजीएल सभी एग्जाम के लिए, या जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, अगर उसमें जीएस की बात करी जा रही है तो वो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो सीरीज है एक तरह से हमारा संपूर्ण रिवीजन नायक सीरीज है, हीरो सीरीज है, जिसमें वो सारे एग्जाम के जीएस पेपर कवर हो जाएंगे जो भी आप देना चाहते हैं। तो चलिए, ये था जीएस का संपूर्ण विषय, ये जो चल रहा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन मैप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इससे बाहर कुछ नहीं होता है। ये जीएस का संपूर्ण कंसेप्ट है। ये पूरे रिवीजन और साथ में फाउंडेशन दोनों क्लासेस चल रही है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा रोजगार समाचार जो हर सप्ताह आते हैं इस चैनल पे, तो आप उसे भी देखना ना भूलें। कौन कौन सी सरकारी नौकरी की फॉर्म आई है, किसे आपको भरने चाहिए, किसकी क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है, कौन से पद है, और इन तमाम जानकारी को एक साथ एक जगह नोटिफिकेशन में पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि आपको सारा डिटेल्स नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब नोटिफिकेशन बॉक्स में आ जाए, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।